बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है लेकिन रियलिटी में हर दिन एक न्यू चैलेंज होता है और यही लाइफ है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे लास्ट वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इससे पहले भी एक वीडियो मेरी वायरल गई थी, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था उस पे, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम एक लॉन्ग वीडियो का ऐसे वायरल जाना मेरे लिए सच में बहुत 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 बड़ी बात है। क्योंकि जैसे वीडियो पे, लॉन्ग वीडियोस पे मेरे 100 व्यूज़ ही आ जाए उसमें मैं खुश हो जाती थी। क्योंकि बीच में मैंने ऐसे लॉन्ग वीडियो पोस्ट करना बंद कर दिया था, उस पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो फिर मैं 3 मिनट्स वाले ऐसे शॉर्ट्स डालने लग गई थी कि शायद ये वर्क कर जाए। 1 मिनट वाले वीडियोज़ ऐसे पोस्ट कर रही थी। लॉन्ग वीडियो मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ दिया था, लाइक उधर लास्ट 3-4 मंथ्स मैंने नहीं पोस्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने डालना शुरू किया, लाइक वेकेशन वगैरह पे गई थी तब मैंने डाला। तो उसपे थोड़े से ठीक व्यूज़ आने लगे, क्योंकि उससे पहले व्यूज़ ठीक आते थे लेकिन बीच में ना व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया था। और आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि इससे पहले एक और जैसे मैंने बताया कि एक लॉन्ग वीडियो वायरल गई थी, उसके बाद ये वाली वायरल गई है आफ्टर 2 इयर्स। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है, इतनी ज़्यादा खुशी है। अब मैंने सोचा था कि मैं बैक टू बैक वीडियोज़ पोस्ट करूँगी, बट अभी आप देख रहे हो कि आवाज़ बहुत भारी हो रही है। कल रात से ही मुझे ऐसे, अभी थोड़ा वेदर भी चेंज है, सीज़न चेंज है, इस वजह से यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है। इतनी खाँसी होने लग गई मुझे अचानक से, और यहाँ की चीज़ों से ना एलर्जी हो गई थी एक बार। मुझे लग रहा है ऐसे ये सीज़नल ही हुआ होगा, तो गला काफ़ी ख़राब है। बहुत मुश्किल से मैं बोल पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा पेन है। बट अभी मैं एक ये लॉन्ग वीडियो पोस्ट करने जा रही थी, तो ऑब्वियसली आप लोगों का थैंक यू करना तो बनता है। और बस इसी तरीके से आप अपना प्यार मेरी वीडियोज़ को देते रहिए, आपको बहुत अच्छी-अच्छी और वीडियोज़ देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो अभी थोड़ी-सी लाइट थी, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ। मैं सुबह से बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो रही थी, अभी भी मैं सोकर ही उठी हूँ। मैं लंच करने के बाद सो गई थी, लिटरली बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस भी फ़ील हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगी मैं, किसी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि बाकी वीडियोज़ पे मैं वॉइस ओवर करूँ। और बस आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। वन्स अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मेरा काम सुबह के 6:30 से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आ गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जब मेरा वो बन जाएगा ना, तब अपने से बुला के मैं पैक कर दूंगा। 8:25 पे निकलूंगा। और बच्चे अभी रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए, तब तक मैं ये प्रिपेयर करूँगी। तो बच्चे, उनके कपड़े वगैरह रख देती हूँ तो वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे फ्री होके ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो यहाँ है ना स्विट्ज़रलैंड में, कि छोटी हो या बड़ी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको खुद ही मैनेज करने हैं। कोई भी आपके हाउस हेल्प के लिए या ऐसे नहीं मिलता आसानी से। वैसे चाहिए तो मिल भी जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और वो उन लोगों के लिए है जो खुद से नहीं कर सकते, जैसे ओल्ड एज लोग होते हैं, उनके लिए है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी 21st को ही मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो कुछ बैंगल्स वगैरह ऐसे बाहर रखे थे, तो उन सब चीज़ों को अभी अरेंज कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने धूप में अपने अचार को धूप लगने के लिए यहाँ बाहर रखा हुआ था। तो मुझे ऐसे मिर्ची और ऐसे गार्लिक वाले ना ये बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि हम जैसे इंडिया में होते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है ना कि वहाँ पे ऐसे रईसों वाली ज़िंदगी है, कि अगर प्रेस करने के लिए कोई चाहिए तो आप बाहर दे दो कपड़े वाले को, लाइक प्रेस वाले को कॉल कर दो, वो आके लेकर जाएगा। वेजिटेबल्स चाहिए, आप फ़ोन कर दो, फ़ोन पर आ जाएगा।
और ऐसी चीज़ें ना, और ख़ास करके सोसाइटी में ना ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो गई है। तो ऐसे लगता था जब शुरू में मैं यहाँ पर आई कि हाय कितनी रईसों वाली लाइफ थी हमारी वहाँ पर, और यहाँ पर हर एक छोटी चीज़ के लिए आपको खुद ही मैनेज करना है। अगर आपने न्यू फर्नीचर बाय किया है तो वो असेंबल आपको खुद ही करना, और इस चीज़ में हम बहुत ही बेकार हैं। लाइक मेरे हस्बैंड से भी नहीं होता, और मुझे भी लाइक कर लेती हूँ बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीज़ों में। और अभी भी एक न्यू लेकर आई हूँ, वो रखा हुआ है, तो ऐसी चीज़ें मुश्किल लगती है हम लोगों को। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसे फर्नीचर्स लेकर आऊँ जो कि मुझे असेंबल ना करना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे गार्डन के लिए अगर कुछ है वो आपको खुद ही मैनेज करना है। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे साइकिल में हवा भरना हो, वो भी एक पॉइंट है। अभी तक तो मैं नहीं गई हूँ, हस्बैंड गए हैं बच्चों को लेके, वहाँ जाओ और खुद ही करो। तो ऐसे ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। यहाँ पर क्या है ना कि या तो मशीन करती है चीज़ें या फिर खुद करो। मतलब हर एक छोटी चीज़ के लिए कोई नहीं मिलता यहाँ पर कि आज कारपेंटर की ज़रूरत है, आपने फटाफट से फ़ोन किया और ऐसे अवेलेबल है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। बैड ही बैड। स्विट्ज़रलैंड देखने में जितना ब्यूटीफुल दिखता है उतनी ही चैलेंजिंग लाइफ है। तो स्विट्ज़रलैंड को नहीं बोलूँगी, फ़ॉरेन में कहीं पर भी है, आपको चीज़ें खुद ही मैनेज करनी होती है। और यहाँ पर ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। लाइक ये टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, किसी भी गलती के लिए ज़ीरो एक्सेप्टेंस है, टॉलरेंस है। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपने किसी को 7 o'clock का टाइम दिया है आने के लिए, तो वो 5 मिनट 10 मिनट्स पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन लेट नहीं आएंगे। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पर फेस किया, तो हमें पता चला, और रहते रहते चीज़ें पता चलती है। यहाँ पर मैं गई हुई थी शॉपिंग के लिए, और कुछ चीज़ें अभी जैसे लास्ट व्लॉग में आपने देखा हुआ था, तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए घर को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए। और तो ऐसी चीज़ें लेने चली गई थी। और न्यू फर्नीचर ख़रीदने में हमेशा से यही प्रॉब्लम होती है। आज भी मैंने एक बाय किया हुआ है, बट वो अब रखा हुआ है असेंबल करने के लिए। तो ये चीज़ें होती है। हस्बैंड आए थे ऑफिस से, उनको बोला था मैंने कि आप उधर ही आ जाना, तो मैं भी आऊँगी। मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन है, जिसकी वजह से ना तो मैं ज़ोर से बोल पा रही हूँ, ना तो कंटिन्यूअसली बोल पा रही हूँ। यहाँ पर मैं कुछ सामान लेकर आई हुई थी, कुछ ग्रोसरी रिलेटेड भी था, लाइक बच्चों के स्पेशल थे, और कुछ स्पेशल सामान जो मुझे लेना होता है ना तभी मैं जाती हूँ। उनमें से कुछ ऐसे फ्रेम्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अभी मैं घर को डेकोरेट करने के लिए भी लेकर आई हूँ। आगे मैं शेयर करूँगी और आप लोगों के साथ। अभी थोड़ी तबीयत ही ख़राब हो रही थी। और छोटे वाला जो है ये मेरा बेटा, ये रात से ही एक्साइटेड है कि इस बॉक्स में आप क्या लेकर आए हो। मैंने बोला था कि ये सरप्राइज़ है, फिर सुबह ये ला कर दिया कि अनबॉक्सिंग करो और दिखाओ क्या आया है इसमें। मैंने निकाला, बट वही है कि इसको पूरा असेंबल करना पड़ता, और मुझे कहीं जाना था तो मैंने सोचा इसको बाद में करेंगे, रहने देती हूँ। और इसी वजह से ना न्यू फर्नीचर लेना मुझे बहुत ही हेडेक लगता है यहाँ पर। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए, ऐसा लाइक लोगों के अंदर पेशेंस होना चाहिए अगर आपको बाहर सर्वाइव करना है तो। और फिर लास्ट में मैंने इसको छोड़ दिया कि नहीं करूँगी। और इसके अलावा भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी पेंडिंग रखी हुई थी। जैसे मुझे ये कर्टन्स ठीक करने थे, ये पेंडिंग थे, तो मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर नहीं गई तो यही काम कर लेती हूँ। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जिसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते कि खाना बनाना आना ही चाहिए, घर के काम आने ही चाहिए, स्टिचिंग आने चाहिए, बट ये एक्चुअली में आपको बहुत काम आते हैं जब ऐसे अगर बाहर रहना पड़ जाए और चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो ये बहुत ही काम आता है। और ये चीज़ें ना स्विट्ज़रलैंड में बचपन से, लाइक स्कूल से ही बच्चों में ये चीज़ें डेवलप की जाती है, सिखाई जाती है। और
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ के बारे में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अब मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे गले में। एंड थैंक यू वंस अगेन आप लोगों को इतना सारा प्यार देने के लिए मेरे होम टूर वीडियो पे। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, और बहुत दिनों के बाद मुझे चैनल ने बहुत सारी खुशियाँ दी है, तो बस ऐसे ही बने रहें आप लोग। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।